दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हमारा चंचल मन कभी खाली नहीं बैठता। ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसमें विचार चलते रहते हैं। ये इंसान के दिमाग की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि सोचना ही तो आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये सोचना हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए और हम रात दिन वो सोचते रहें जिसे हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। इसे आमतौर पर ओवर थिंकिंग कहते हैं, अत्यधिक सोचना कहते हैं। और धीरे धीरे ये सोच एक विचार ना रहकर चिंता का रूप धारण कर लेती है। ये आपके भविष्य के बारे में, बीती हुई जिंदगी के बारे में या पारिवारिक किसी भी तरह की हो सकती है। और ये सोच ज़्यादातर उन चीज़ों या उन हालातों के संदर्भ में होती है जिन्हें हम झक मार कर भी नहीं सुधार सकते, या फिर जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन फालतू के विचार तो फिर भी परेशान करते ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस ओवर थिंकिंग वाली समस्या को सुलझाने और जड़ से उखाड़ फेंकना सीखेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर सवाल का जवाब उसके क्यों में छुपा है। यदि हमें किसी भी समस्या का ये पता लग जाए कि ये क्यों है, तो आप आसानी से इसका हल तलाश लेंगे। इस वीडियो को सुनते वक्त आप हर बात पर गौर कीजिएगा कि क्या ये आपके सवालों से भी रिलेट करती है और क्या आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये मानकर चलें कि आज आप इस समस्या से 100% निजात पा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि ये समस्या पैदा कैसे होती है। इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। सर्दियों के दिन हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज बड़ी अच्छी धूप खिली है और आपका भी मन हो जाता है कि छत पर चल के थोड़ा धूप का आनंद लिया जाए। छत पर आते ही सबसे पहले आपको विचार आता है कि क्या बढ़िया धूप है। फिर आप सोचते हैं कि मज़ा आ गया। इसके बाद आप आसमान में उड़ते पंछी को देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से तो पंछियों को देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको विचार आता है कि रात में यहाँ से चांद और सितारों को भी देख सकते हैं। फिर छत पर टहलते हुए आप नीचे की ओर देखते और सोचते हैं कि यहाँ से तो जंप भी किया जा सकता है। और अंत में आपको वो पुरानी घटना याद आ गई जिसमें किसी की छत से गिरकर मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब हम अपने विचारों पर गौर करें तो हमें यहाँ छत से संबंधित ये 5 विचार आए। पहला धूप, दूसरा मजा, तीसरा पंछी, चौथा जंप और 5वां डेथ। अब हम इसके बेसिक की ओर चलते हैं कि ये विचार हमारे दिमाग में क्यों आए। इसका जवाब है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। आपके दिन भर के कामकाज में, घर में या बाहर, जब भी आपके साथ कोई घटना घटती है तो उससे संबंधित जितनी बातें, जितने भी विचार जो आपके दिमाग में पहले से ही भरे पड़े हैं या यूँ कहें कि स्टोर्ड हैं, वो सारे बाहर आने लगते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी कुछ सुना है या देखा है, ये विचार वो ही हैं। अब इन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस के बेस पर ही हमारा सबकॉन्शियस हमें इस घटना से संबंधित सारी जानकारियां प्रोवाइड कराता है और कहता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है और फलां चीज़ को खाने से हमें ये नुकसान या ये फ़ायदे हो सकते हैं। फलां जगह पर जाने से आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपके विचार केवल वो ही हो सकते हैं जो आपने पास्ट में कुछ सुना है या फिर देखा है। इससे ज़्यादा विचार आपको आ ही नहीं सकते। इसलिए जब हम छत पर गए तो हमने सोचना शुरू किया कि यहाँ से क्या क्या किया जा सकता है और आपके दिमाग ने आपके सामने धूप, मज़ा, पंछी, जंप और डेथ ये विचार ला कर रख दिए। हो सकता है आपको यहाँ और भी विचार आएं, लेकिन अब समझने के लिए हम इन 5 विचारों को ही रखते हैं। मतलब छत पर आकर आप धूप ले सकते हैं, छत पर खुले वातावरण में मज़ा आता है, छत से तरह तरह के पंछियों को उड़ते हुए देख सकते हैं, छत से आप पैरा जंप या नॉर्मल जंप भी कर सकते हैं और छत से गिरकर मर भी सकते हैं, मतलब डेथ भी हो सकती है। अब इसमें आप देखेंगे तो पहले 4 विचार यानी कि धूप, मज़ा, पंछी और जंप, ये सारे पॉजिटिव हैं।
लेकिन ये पांचवा विचार गड़बड़ है, क्योंकि इसमें मरने की बात है, तो ये नेगेटिव है। इसलिए ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये विचार तो पहले से ही आपके दिमाग में स्टोर्ड है और ये हमें वही इन्फॉर्मेशन देगा जो पहले से इसके पास है। इसी तरह से यदि आप हवाई जहाज़ को देखते हैं तो ये दिमाग हवाई जहाज़ से रिलेटेड सारी की सारी बातें सजेस्ट करता है। जैसे हवाई जहाज़ हवा में उड़ती है, हवाई जहाज़ बहुत तेज़ उड़ती है, हवाई जहाज़ बहुत ऊपर तक उड़ सकती है, हवाई जहाज़ से कहीं भी बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, हवाई जहाज़ के नीचे गिरने से उसमें बैठे यात्रियों की मौत भी हो सकती है। अब इसमें फिर से ऊपर वाले चार ख्याल या चार विचार तो ठीक हैं, परंतु पांचवा विचार फिर से नेगेटिव है, गड़बड़ है और ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों उदाहरणों को कुछ देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और गूगल में चलते हैं। गूगल की सर्च बार में आप एक वर्ड टाइप करते हैं डी। इसको टाइप करते ही आपके पास लिखा हुआ आ जाता है पहला सजेशन डियर, दूसरा डैडी, तीसरा डिसाइड, चौथा डॉक्टर और पांचवा डेथ। यहाँ पर गूगल ने हमें वो सारी इन्फॉर्मेशंस उपलब्ध करा दी हैं जो इसमें स्टोर्ड हैं। हो सकता है और भी सजेशंस सजेस्ट करे, परंतु अब हम यहाँ पर इन 5 पहले सजेशंस को ही ले लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सजेशंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गूगल के पास में इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और ये आपको वो ही दे सकता है जो इसके पास है। अब यदि हम गूगल को कहें कि नहीं गूगल जी, आप ये ऊपर वाले जो सजेशंस दे रहे हैं ये तो ठीक हैं, ये पांचवा सजेशन हमें मत दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है। जबकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि गूगल के पास हमारी सर्च से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनके हमें ये सजेशंस दे रहा है, सुझाव दे रहा है, क्योंकि इसका काम ही ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रोवाइड कराना है। अब दिक्कत ये है कि जब भी हम इसमें कुछ सर्च करेंगे तो केवल इसी बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कहीं डेथ तो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को भुलाकर अपने आप को पूरी तरह से डेथ वर्ड पर कंसंट्रेट कर दिया है। अब हम ये चाहेंगे कि जब भी मैं सर्च करूं तो यहाँ पर डेथ वर्ड नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाए। अब मैं हर जगह से डेथ वर्ड को हटाने में लग जाऊंगा और अपनी पूरी एनर्जी और कॉन्शियस को इसी काम में लगा दूंगा। इससे होगा ये कि अब यदि मैं अपना ध्यान ऊपर वाले 4 सजेशंस पर लगाना चाहूँगा तो ये वहाँ पर टिकेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी सारी कॉन्शियस तो डेथ वर्ड को हटाने में लगा रखी है और ये एक टाइम में केवल एक ही जगह में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि गूगल हमें वो ही सजेशंस दे रहा है जिनकी इन्फॉर्मेशन इसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। यहाँ हमें इसके सजेशंस से लड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है या फिर उन्हें हटाने या दबाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये हमें अपनी मेमोरी में रखे हुए डेटा के अनुरूप ही सुझाव दे रहा है और यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड और विचारों पर लागू होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसके अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस के मुताबिक ही विचारों के रूप में अपने सजेशंस देता है। अब लोगों की हमेशा ये शिकायत होती है कि हमें नेगेटिव विचार आते रहते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आप खुद ही बताइए, जब आप लगातार नेगेटिव विचारों पर काम करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? क्योंकि एक बार में तो एक ही काम हो पाएगा, तो फिर इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि छत और हवाई जहाज़ से रिलेटेड जो भी विचार हमारे दिमाग में आए वो केवल सजेशंस हैं, ना कि रियलिटी। वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग का काम करने का तरीका ही ये है और ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है और हम ज़बरदस्ती एक नॉर्मल चीज़ या नॉर्मल तरीके को सही करने में लगे हुए हैं। मैं यदि और भी साफ शब्दों में कहूँ तो हम उस चीज़ को सही करने में लगे हुए हैं जो पहले से ही सही है और ऐसा करना ठीक नहीं है, ये गलत है।
अब जिस इंसान को ये बात समझ आ जाएगी वो इस चीज़ से परेशान नहीं होगा। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि हवाई जहाज़ या छत के बारे में सोचते वक्त सिर्फ अपनी ज़रूरत के सजेशंस पर ध्यान दें और जिस सजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है उस पर अपना ध्यान और एनर्जी ना लगाएं, क्योंकि ये सारे सजेशंस बताना हमारे दिमाग का काम ही है। ये किसी भी तरह से अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है वो ही तो बाहर आएगा और हम सब लोगों का दिमाग इसी तरह से काम करता है। जितना जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे उतना ही जल्दी ओवरथिंकिंग और नेगेटिव विचारों से छुटकारा पा लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और यदि ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट्स में ये भी सुझाव दे सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।